Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कवर कर लिया था, साथ के साथ मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 कवर कर ली थी। आज हम लोग मैट्रिक्स में 3.3 के रिगार्डिंग जो भी होगा वो पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेफिनेशन में लिख लेते हैं, टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी interchange rows into columns or columns into rows। क्या डेफिनेशन है? अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम इंटरचेंज कर देते हैं किसको? उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज में। ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय y ए डैश और ए के ऊपर छोटी सी टी बना दी। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे किससे डिनोट करते हैं? या तो ए डैश से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर छोटी सी टी बना देते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके मैं ट्रांसपोज को समझाता हूं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6, तो देन ए डैश क्या होगा? आपको बताया गया था कि रोज को कन्वर्ट करना है किसमें? कॉलम्स में। तो रो कहां है? ये पूरी रो है 1 2 3, किसमें कन्वर्ट करना है? कॉलम में। इस रो को उठाएंगे, कॉलम बना देंगे 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6। तो ये जो मैट्रिक्स मिली है वो क्या होगी? ट्रांसपोज होगी किसकी? ए की। यही तो डेफिनेशन थी कि ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? रोज को इंटरचेंज कर देते हैं किसमें? कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को रोज में। तो देखिए हमने क्या किया, रोज को इंटरचेंज किया कॉलम में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अगर मन में आता है कि कॉलम को रो में करते तो क्या आता? तब भी यही आता। देखते हैं, फर्स्ट कॉलम को 1 4 आ रहा है, फर्स्ट रो बनाया। सेकंड कॉलम को 2 5 को सेकंड रो बनाया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाया। तो ये ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका है। तो यहां एक और मैथमेटिकल टर्म में डेफिनेशन लिख लेते हैं। और इफ ए दे रखा है आपको ए आई जे एम बाई एन, तो देन ए डैश जो होगा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन की, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा? एन बाई एम की मैट्रिक्स हो जाएगी। किसकी मैट्रिक्स हो जाएगी? एन बाई एम की। देखिए ये जो मैट्रिक्स थी वो 2 बाई 3 की थी, किसमें कन्वर्ट हो गई? 3 बाई 2 में। तो ये समझ में आया, अगर एम बाई एन का है तो एन बाई एम का हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ए आई जे कन्वर्ट हो जाएगा ए जे आई में। इसका मतलब क्या है? A12 कन्वर्ट होगा A21 में। देखते हैं A12 कहां है? A12 2 है यहां, किसमें कन्वर्ट हो गया? A21 में। A13 कन्वर्ट होगा A31 में। तो A13 3 था, A31 यहां कितना है? 3 है। तो यानी ए आई जे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ए जे आई में। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ट्रांसपोज कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी है, उनके एडिशन का होल ट्रांसपोज किया जाए,
या ए के ट्रांसपोज को और बी के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया जाए, इक्वल होगा किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किया जाए बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी है, इन सारी प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई मैट्रिक्स ए और वी है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है ए इंटू वी का, होल ट्रांसपोज बराबर होगा वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। यहां ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, रिवर्सिबल का, यानी ए इंटू वी है, ए के बाद बी आ रहा है, रिवर्स हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वी के बाद ए आ जाएगा, यानी वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसे कह सकते हैं रिवर्सिबल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ए वी सी का ट्रांसपोज बराबर होगा सी ट्रांसपोज वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो यहां भी रिवर्सिबल लॉ को ये फॉलो करेगा। लास्ट वन, कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, उससे मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी स्मॉल के का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इंटू के, यानी के का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी है के, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स ए में, तो के ए का होल ट्रांसपोज बराबर होगा, के को तो यहां ट्रांसपोज होगा नहीं, इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हें एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी समझ लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज समझी थी, उन प्रॉपर्टीज को एग्जांपल की हेल्प से प्रूव करते हैं। इफ ए इक्वल दे रखा है हमारे पास 2 3 1 4 एंड वी इक्वल दे रखा है 1 1 2 0, देन वेरीफाई करना है हम लोग को दैट नंबर 1 ए प्लस वी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस वी ट्रांसपोज के। नंबर 2 ए इंटू वी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। नंबर 3 के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए एलएचएस में ए प्लस बी है, तो हम पहले ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी किया हम लोगों ने, एलएचएस में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है, इसलिए हमने पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 2 3 1 4 प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1 1 2 0, ऐड करेंगे कितना मिलेगा 2 और 1 3 3 और 1 4 3 4। ठीक है। देन जो एलएचएस था हमारा वो क्या था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो एलएचएस हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी तो हम निकाल चुके हैं, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए क्या होता है, रोज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉलम में। पहली रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, 3 4 है तो 3 4, सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 3 4, तो ये हो गया एलएचएस हमारा। अब हम फाइंड करते हैं आरएचएस। क्या होगा आरएचएस में, ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, अगर ए की वैल्यू 2 3 1 4 है तो ए डैश क्या होगा, रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 2 3 1 4, प्लस बी डैश कितना होगा आपका 1 1, रो थी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया 2 0, ऐड करोगे कितना आएगा 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 0 4,
आप लोगों ने देखा ये हमारा एलएचएस आ रहा था और ये हमारा आरएचएस आ रहा है, दोनों ही वैल्यू इक्वल है, तो सिंस एलएचएस बराबर है आरएचएस, तो दिस इंप्लाइज दैट एलएचएस क्या था आपका ए प्लस वी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा आरएचएस क्या था आपका ए ट्रांसपोज प्लस वी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। पहला तो हम लोगों ने कर लिया है, अब सेकंड वाला प्रूव कर लेते हैं हम लोग। सेकंड प्रूफ में a इंटू वी का होल डैश इक्वल है v डैश a डैश, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एलएचएस लेना होगा, एलएचएस में क्या करना होगा a इंटू वी निकालना होगा, तो निकालते हैं a इंटू वी। a की वैल्यू 2314, v की वैल्यू 1120। आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड इधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 प्लस 6, ऐसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 2 प्लस 0, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 प्लस 8, इस कैसे करेंगे 1 प्लस 0, कितना मिलेगा 8 2 9 1, ये मिल गया हम लोगों को a इंटू वी की वैल्यू। अब हमें पता है a इंटू वी मिल चुका है, तो हम एलएचएस फाइंड कर सकते हैं। एलएचएस क्या है a इंटू वी का होल डैश, तो a इंटू वी का होल डैश क्या होगा a इंटू वी का होल डैश, a इंटू वी की वैल्यू ये है, ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना होगा आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा, तो 8 2 9 1, ये हो गया ट्रांसपोज यानी कि एलएचएस आ गया। आरएचएस क्या होगा आपका, आरएचएस में है वी डैश इंटू ए डैश, तो वी डैश आप लिखेंगे इंटू ए डैश, वी डैश की वैल्यू कितनी है, वी आपके पास है 1122 को 1120, तो ये फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 1120, ए डैश कितना हो जाएगा 23 को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 14 को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 प्लस 6, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, इसका इससे करेंगे 2 प्लस 0, इसका इससे करेंगे 1 प्लस 0, कुल मिला के आपका हो जाएगा 8 9 2 1। यहां देखिए एलएचएस भी आपका उतना ही आया है, उतना ही आरएचएस आया है, तो लिखेंगे सिंस एलएचएस बराबर आरएचएस, और एलएचएस की वैल्यू कितनी थी a इंटू वी का होल डैश इक्वल है v डैश इंटू ए डैश के, ये भी आपका प्रूव हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वन पार्ट जो है उसे प्रूव कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है एलएचएस में k इंटू ए, तो पहले हम k इंटू ए निकालेंगे, k इंटू ए, तो k तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, a की वैल्यू लगा देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2 3 1 4, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2k 3k k 4k, तो ये तो हो गया आपका के ए की वैल्यू। एलएचएस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, के ए का होल डैश निकालना होगा, तो एलएचएस हो जाएगा आपका के ए का होल डैश, करिए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2k 3k k 4k, ठीक है। आपने क्या किया के ए का होल डैश था, तो आपने के ए का होल डैश करना था, तो इसको आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको पता है मैट्रिक्स में अगर कोई भी एलिमेंट अगर ईच एलिमेंट में कॉमन होता है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करते थे तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे, तो अगर मल्टीप्लाई में कुछ आ रहा है हर एलिमेंट में तो उसे बाहर भी निकाल सकते हैं, तो के यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाए बचेगा अंदर 2 1 3 4। अब ध्यान से देखिएगा 2 1 3 4 क्या है,
अगर इस ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो, वो फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 3 यहां जाएगा, 1 4 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो इसका मतलब ये ए डैश ही तो है, और यही आपका क्या था, आरएचएस था, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज के एग्जांपल की हेल्प से प्रूव कर लिया था। अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कुछ और मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो इसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए डैश इक्वल है किसके, ए के, अगर ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए डैश को आपको पता है, ए जे आई लिख लेते हैं हम। सबसे पहली बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तभी आपको पता है, अगर मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, पहली मैट्रिक्स 2/3 की है, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे 3/2 की आएगी, इक्वल तो हो नहीं सकती, तो ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे है कि ए डैश बराबर है किसके, ए के, तो ए डैश का मतलब ए जे आई, अभी मैंने बताया था, एम बाई एम की मान लेते हैं, इक्वल है किसके, ए आई जे के। तो दिस इंप्लाइज दैट ए जे आई इक्वल है ए आई जे के। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, इफ ए डैश इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के है, तो देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। डेफिनेशन सिंपल सी है, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, उसी के बराबर आ जाए, तो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोज उसी के बराबर तब आएगा जब उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, एम बाई एम का होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर। तो इसके लिए आगे ये मैं कितने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे कुछ मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें ये हेल्प करेगा आपको। ए डैश को लिख सकते हैं ए जे आई एम बाई एम, ए आई जे एम बाई एम, कंपेयर करेंगे ए जे आई बराबर है ए आई जे के। क्लियर। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ ए दे रखा है ए बी सी ए, तो देन ए डैश कितना होगा, ट्रांसपोज करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी यहां हम लोगों को लिखना पड़ेगा वी, तो यहां सी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ए वी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में वी सी, तो आपने देखा यहां जो आ रहा है वही यहां आ रहा है, तो इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो देन ए क्या हो जाएगा, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप और एग्जांपल्स बनाना चाहते हैं तो मैं एग्जांपल आपको बनाना सिखा देता हूं। अगर मान लेते हैं ए कोई है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड ले लेते हैं। सबसे पहली बात है, यहां आपको पता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने में डायगोनल कभी चेंज नहीं होता, तो डायगोनल में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख लिया आपने। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्या है, यहां क्या है, ए 1 2 पढ़ेंगे इसे, तो मान लेते हैं हमने इसे -1 लिखा। आपको पता है ए आई जे बराबर है ए जे आई के, तो ए 1 2 बराबर हो गया ए 2 1 के, तो यहां भी आप -1 लिख लीजिए। यहां मान लेते 4 लिखा आपने, तो यहां भी 4 लिख लीजिए। यहां आपने 6 लिखा, तो यहां भी 6 लिख लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज करके देखिए, ए डैश निकाल के देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 2 6, इसे कन्वर्ट करेंगे 4 6 3। देखते हैं हम लोग दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा, हेंस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्लियर? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने समझ लीजिए। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट डेफिनेशन मिलेगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? सिंपली इफ ए डैश किसके बराबर हो जाए? माइनस ए के बराबर हो जाए, क्या मिलेगा? देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए डैश किसके बराबर हो? माइनस के ए के बराबर हो, तो ए क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ए डैश माइनस ए के बराबर आ रहा है, ट्रांसपोज करके निगेटिव आ गया, ए का ही निगेटिव आ गया। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, डायगोनल में कोई चेंज नहीं होता ट्रांसपोज करने पर। तो डायगोनल में चेंज नहीं होता और आपको पता है ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आ गई। तो डायगोनल में कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिस पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब नेगेटिव साइन का किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता? जीरो पे। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ये तो समझ लिया आपने। अभी मैं प्रूव करूंगा डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं। तो अभी हम लोग एग्जांपल बना रहे थे, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो, डायगोनल तो जीरो ले लिया आपने, यहाँ ए ले लिया, यहाँ माइनस ए ले लिया, चलिए इस मैट्रिक्स को ए मान लिया। तो देन यहाँ ए डैश कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ए, इसी हो जाएगा जीरो ए माइनस ए जीरो, इसमें से माइनस का कॉमन करोगे कितना आएगा? जीरो रहेगा, ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए के ही इक्वल आ जाएगा। तो आपने देखा ए डैश किसके बराबर आ गया? माइनस ए के। तो हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं, और एक और एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए मैंने बताया था अभी आपको कि डायगोनल में सारे एलिमेंट जीरो लेने हैं। अगर 3 बाई 3 का लेंगे तो यहाँ पे डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो लेने हैं। और ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जे आई के, क्योंकि ए डैश बराबर है माइनस ए के। तो यहाँ ए ले लिया तो यहाँ माइनस ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लिया तो यहाँ माइनस बी ले लेंगे, यहाँ सी ले लिया तो यहाँ माइनस सी ले लेंगे। ट्रांसपोज करके देखिए, ए डैश निकालिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में जीरो ए वी माइनस ए जीरो माइनस सी माइनस वी सी जीरो। आपको पता है जैसे ही माइनस कॉमन करोगे ये ए बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि डायगोनल्स के सारे एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं। प्रूफ पूछ लिया जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में। all elements, all diagonal elements of a skew symmetric matrix are जीरो। सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। प्रूफ करते हैं कैसे होंगे। इफ आपको पता है ए इज इसकी सिमेट्रिक, अगर ए इसकी सिमेट्रिक है देन ए डैश बराबर होगा माइनस ए के। ए डैश को लिख सकते हैं हम ए जे आई बराबर होगा माइनस ए के ए आई जे। डायगोनल के एलिमेंट के लिए आपको पता है डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 होता है, यानी आई और जे आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल होगा जे के।
तो देन यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ये फर्स्ट डाल दे लेते थे हम, फ्रॉम फर्स्ट ए आई आई इक्वल होगा माइनस ए आई आई के, ये इधर आएगा टू ए आई आई है और माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा ए आई, टू ए आई आई बराबर जीरो, टू को डिवाइड में पहुंचाओगे ए आई आई बराबर जीरो, ए आई क्या आ गया, जीरो आ गया, और ए आई आई का मतलब ए वन वन भी जीरो आ गया, ए टू टू भी जीरो आ गया, ए थ्री थ्री भी जीरो आ गया, इसका मतलब सारे डायगोनल के एलिमेंट जीरो आ गया। तो लिख सकते हैं हैंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric मैट्रिक्स R जीरो, सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या आने वाले हैं, जीरो होने वाले। क्लियर, समझ में आया आप लोग को यहां तक। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं हम लोग, जीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric। जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहां तक की बात है समझ में आई, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। क्लियर, तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और समझ लेते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, नेक्स्ट है फॉर एनी मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, तो कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, और ध्यान रखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी होते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो लिख सकते हैं आप लोग फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कौन से होते हैं, जिनका ट्रांसपोज करें और वही लौट के आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो हमें प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो क्या करने वाले हम लोग, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करके देखेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज करके देखा और वो यही आ गया, इसी के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको पता है ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, एक रूल अभी मैंने आपको लिखाया था ट्रांसपोज के रिगार्डिंग, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर, तो यहां क्या हो जाएगा, इसे ए इसे भी मान लें, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश का होल डैश। ठीक है, तो ये तो हो गया ए डैश। वहां आप लोग एक और रूल लिख लेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज करेंगे, कहां लिखेंगे, वही ट्रांसपोज में,
कि अगर ए डैश का भी डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर? तो डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाएगी। तो इसका ए डैश का डैश करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर? अब ए प्लस बी मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसे आगे पीछे कर सकते हैं, यानी इसे ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। आपने देखा कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, तो लिखेंगे आप सिंस ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए प्लस ए डैश के, तो हेंस ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वहां क्या है, ए माइनस ए डैश है, तो यहां हम ए माइनस ए डैश लिखेंगे। अब आपको पता है ए माइनस ए डैश का डैश यानी ए माइनस बी का होल डैश बताया था मैंने, ए डैश माइनस बी डैश, तो यहां हो जाएगा आपका ए डैश माइनस ए डैश का डैश। और आपको पता है ए डैश का डैश कितना होता है, ए होता है, तो ए डैश माइनस ए हो जाएगा। अगर इस दोनों में से माइनस कॉमन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन करते ही ए तो पॉजिटिव हो जाएगा और ए डैश किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ए माइनस ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया, उसी के नेगेटिव के। किसके नेगेटिव के, ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा ये, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही अभी हम कुछ और नोट लिख लेते हैं। थर्ड है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and V are symmetric matrix, then AV plus VA is always symmetric. AV plus VA क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है। क्लियर? इसी तरह से एक और रूल है, फोर्थ, क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। ये आपके प्रूफ बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से इनको कर लेंगे। देन ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इनको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। अब थर्ड वाला प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमें, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए डैश बराबर होगा ए के एंड वी डैश बराबर होगा वी के। ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आपको पता है ए और बी कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आपको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था यहाँ, देन ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी प्लस बी क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो गिवन क्या है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए और बी सिमेट्रिक है, ए डैश बराबर है, बी डैश बराबर वी। तो नाउ किसको प्रूफ करना है, ए बी प्लस बी ए को। तो जिसको प्रूफ करना होता है उसी को ले लेते हैं हम लोग, उसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। ए बी प्लस बी ए का होल डैश बराबर क्या आएगा, देखिए ए बी प्लस बी ए, इसे पी इसे क्यू मान सकते हैं। आपको पता है पी प्लस क्यू अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ट्रांसपोज करोगे तो पी डैश प्लस क्यू डैश आएगा। तो यहां भी लिख सकते हैं हम इसे ए बी का डैश प्लस वी ए का होल डैश। ए बी के होल डैश को लिख सकते हैं वी डैश ए डैश और बी ए के होल डैश को लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। वी डैश की वैल्यू वी दे रखी है हमें, ए डैश की वैल्यू ए दे रखी है, ए डैश की वैल्यू ए, वी डैश की वैल्यू वी। आपको पता है यहाँ रिवर्सिबल लॉ लगा था आपका, पी
क्यू का होल डैश बराबर क्यू डैश पी डैश। ठीक है, तो यहां तक आ गया हम लोग को। VA प्लस AB है, इसे लिख सकते हैं हम AB प्लस VA। आप लोगों ने देखा सिंस AB प्लस VA का होल डैश बराबर आया, किसके बराबर आ गया? AB प्लस VA के। जब AB प्लस VA के बराबर ही आ गया तो हैंस क्या हो जाएगा? हैंस AB प्लस VA इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कब होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ A एंड V आर सिमेट्रिक। आपको पता है ये कब हम प्रूव कर पाए थे सिमेट्रिक? जब हमें दिया था A एंड V आर सिमेट्रिक। तो कब ये सिमेट्रिक होने वाली है? A एंड V आर सिमेट्रिक। क्लियर? तो यहां तक समझ लिया हम लोगों ने थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को भी बिल्कुल सिमिलर कर सकते हैं। कैसे? ए और V सिमेट्रिक है तो यहाँ भी A डैश बराबर ही होगा, V डैश बराबर भी होगा। AB माइनस VA चाहिए आपको, तो AB माइनस VA में क्या हो जाएगा? AB माइनस VA का होल डैश हो जाएगा AB का डैश माइनस VA का डैश, क्योंकि P माइनस Q का होल डैश बराबर होता है P डैश माइनस Q डैश। यहाँ AB का होल डैश हो जाएगा V डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। BA माइनस AB माइनस जैसे ही कैरी करेंगे AB माइनस BA हो जाएगा माइनस AB माइनस BA के बराबर आ गया उसी का ट्रांसपोज AB माइनस BA का ट्रांसपोज नेगेटिव आ गया AB माइनस BA के, तो क्या हो जाएगा? हैंस AB माइनस BA क्या हो जाएगा? इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब? A एंड V आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां से हम एक और बात समझ सकते हैं। यहां अगर आपको दिया है A एंड V आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब भी यही आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक दे दिया जाए A एंड V आर स्क्यू सिमेट्रिक तो प्रूव करवाए AB प्लस BA सिमेट्रिक हो, तब भी ये प्रोसेस है, क्योंकि A एंड V आर स्क्यू सिमेट्रिक देगा तो A डैश बराबर माइनस A हो जाएगा, B डैश बराबर माइनस A हो जाएगा। जब यहां लगाओगे VA की जगह माइनस B डैश की जगह माइनस B, A डैश की जगह माइनस A, तो माइनस माइनस प्लस तब भी यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो लास्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। लास्ट है हमारा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Skew symmetric मैट्रिक्स। क्या लिखा है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या किया जा सकता है? उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है? एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसके टर्म में? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो कैसे करेंगे वो देखिए। सिंस आपको पता है ए को लिखना है, किसी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ना है। तो आपको पता है मैंने आपको बताया A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है, A माइनस A डैश इसके सिमेट्रिक होता है। तो अगर A में से A डैश जोड़ दोगे सिमेट्रिक बन जाएगा, A में A डैश घटा दोगे तो इसकी सिमेट्रिक बन जाएगा। तो आपके पास 2A होना चाहिए, तो 2A को लिख सकते हैं आप A प्लस A। इस 2A को लिख सकते थे आप A में A डैश जोड़ा, एक A में से A डैश घटाया। जब ऐसा करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा, प्लस का A डैश है माइनस का A डैश है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। ये 2 उधर डिवाइड में पहुंचा देंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 ऑफ A प्लस A डैश, और ये हो जाएगा 1/2 A माइनस A डैश। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये वाली मैट्रिक्स होगी, वो कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। कैसी होगी? सिमेट्रिक। क्यों होगी सिमेट्रिक? A प्लस A डैश हमेशा होता है तब क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने देखा कि एक ही मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। इससे जनरली हम P मान लेंगे और ये Q मान लेंगे। P और Q आपको पता है, P की वैल्यू है, Q की वैल्यू ये है। इससे एक क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में पूछ लिया जाता है
तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं उस क्वेश्चन के बारे में। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेस ए इक्वल दे रखा है आपके पास 352123410 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर? इसे एक्सप्रेस करना है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, सिंस ए बराबर कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए एक ही वैल्यू लिख लेते हैं 352123410। देन दिस इंप्लाइज ए डैश कितना हो जाएगा, आपको पता है जो ये सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ए और ए डैश चाहिए, तो ए तो था हमारे पास, ए डैश लिख लेते हैं। ए डैश कितना होगा, ट्रांसपोज करिए 352123410, ये आ गया ए डैश। अब आपको क्या करना है, इसे ए को लिखना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। मैंने कहा था यहां आपने लिख के दिखाया था मैंने पी प्लस क्यू की फॉर्म में, पी क्या था सिमेट्रिक और क्यू क्या था स्क्यू सिमेट्रिक। तो नाउ P बराबर ले लेते हैं, लेट P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश। क्लियर? P बराबर कितना लेते हैं 1/2 A प्लस ए डैश। याद रखना है आपको P की वैल्यू कितनी होगी 1/2 A प्लस ए डैश, Q की वैल्यू होगी 1/2 A माइनस ए डैश। तो 1/2 A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 352123410 प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू 314521230। क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो 1/2 ऐड करिए इनको, 3 और 3 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यहां 6 4 0 6 4 0। 2 का डिवाइड करेंगे, जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 3 3 3 2 2 3 2 0। अब आपको P मिल गया। सब पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया। आप लोगों को करना क्या था, आपको ए को तोड़ना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। हमें प्री प्लान्ड हमें पता है P सिमेट्रिक होता है, Q स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन हमें अपने पास से ले लिया P 1/2 A प्लस ए डैश। अब ये P आ तो गया, सिमेट्रिक है या नहीं ये हमें वेरीफाई करके दिखाना होगा क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे देन P डैश निकालेंगे। P डैश क्या होगा, ये P है तो P डैश हो जाएगा 3 3 3 3 2 2 3 2 0 का डैश। ये तो है, इधर डैश लगाया उधर डैश लगाया, जब इसका डैश करोगे तो देखो कितना आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 2 2 और 3 2 0, यानी P के बराबर ही आ गया। जो P डैश किसके बराबर आ गया, P के बराबर आ गया। तो हेंस यहां से क्या हो जाएगा, तो देन P इज सिमेट्रिक। P क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। और Q डैश, Q निकालने के बाद Q का डैश निकालेंगे। Q का डैश जब आएगा वो नेगेटिव Q के बराबर आएगा, तो वो इसके सिमेट्रिक होगा। तो एंड Q बराबर क्या होगा, Q के बारे में क्या बताया था मैंने 1/2 A माइनस ए डैश लेंगे आप, तो ले लेते हैं 1/2 A की वैल्यू 352123410 माइनस ए डैश करते हैं। ए डैश की वैल्यू की 314521230 करिए,
1/2, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 4 -2, ये हो जाएगा -4 0 2, यहां आ जाएगा 2 -2 0। जैसे ही आप 2 का डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको 2 का डिवाइड करते ही? 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 2 -1 -2 0 1 1 -1 0। ये मिल गया आपको किसकी वैल्यू? Q की वैल्यू मिल गई। तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? Q डैश। Q की निकालना है, Q डैश को आपको स्कीमेटिक प्रूव करना है। Q को स्कीमेटिक, Q डैश क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज करिए उसका, 0 2 -1 -2 0 1 1 -1 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 -2 1 2 0 -1, और ये हो जाएगा आपका -1 1 0। माइनस जैसे कैरी करेंगे माइनस क्यू हो जाएगा। आपने देखा कि जो क्यू डैश आ रहा है वो माइनस क्यू के बराबर आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू डैश क्या हो जाएगा? क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको P को सिमेट्रिक कर लिया, Q को स्क्यू सिमेट्रिक कर लिया। आपको प्रूव करना था कि जो A होगा वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अगर हम P और Q को ऐड करके देखें और A के बराबर आ जाए तो आपको पता है P सिमेट्रिक था, Q स्क्यू सिमेट्रिक था, तो A किसके बराबर आ गया? सिमेट्रिक, और इसके सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो हमको क्या कर लेना है? P और Q को ऐड कर लेना है। करिए ऐड। तो नाउ P प्लस Q, P की वैल्यू कितनी थी? 3 3 3, Q की वैल्यू वो 3 2 2 3 2 0, प्लस Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू आई है आपके पास 0 2 -1 -2 0 1 1 -1 0। ऐड करोगे कितना आएगा? 3 0 3 5 2 1 2 3 4 1 0। आप लोगों ने देखा ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ गई? ए की वैल्यू के ही इक्वल आ गई। तो आपने देखा कि P प्लस क्यू बराबर है ए के, यानी ए को ब्रेक किया आपने P और Q में। P क्या है? सिमेट्रिक, और Q क्या है? स्कीमेटिक। तो हैंस A इज एक्सप्रेस्ड, ए को क्या किया गया है? एक्सप्रेस्ड किया गया है, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये आपके सारे एग्जांपल्स जो आपकी एक्सरसाइज में है वो सारे एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के भी मैनली क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा।